Class 9th, we are continuing with the chapter 2 chemistry science. हम पीछे सॉल्यूशन पढ़ चुके थे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं? पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड एज सॉल्वेंट यानी लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस एज सॉल्वेंट. तो यानी कि इन सब सॉल्यूशंस में जो चीज़ बोली जा रही है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन तो उसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट की तरह यूज़ हुआ है. ठीक है, जैसे अब मैं अगर दो मेटल्स को आपस में मिक्स करती हूँ तो वो क्या बन जाएंगी? सॉलिड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल 22 कैरेट गोल्ड है. ठीक है, 22 कैरेट है तो इट मीन्स उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के हैं और 2 पार्ट्स किसी और मेटल के मिक्स किए गए, क्योंकि एक्चुअल में जो प्योरिटी होती है गोल्ड की 24 कैरेट होती है. तो यहाँ पर 22 कैरेट है, इट मीन्स वो 22 पार्ट उसमें गोल्ड के हैं, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो कॉपर या सिल्वर के मिलाए गए. तो इस दोनों चीज़ें ही सॉलिड हैं, तो इसलिए ये सॉलिड का मिक्सचर बन गया, एक तरह से सॉलिड का सोल्यूशन हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन जैसे अलॉय, ये 2 मेटल्स को मिला के जो बना वो अलॉय है. अगर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स करते हो तो भी वो अलॉय ही होता है. ठीक है, तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है. उसके बाद है लिक्विड एज सॉल्वेंट, जिसमें लिक्विड को यूज़ किया जाए एज सॉल्वेंट को. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे शुगर इन वाटर, तो इसमें सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे लिक्विड एज सॉल्वेंट. अब अगला है गैस एज सॉल्वेंट. गैस एज सॉल्वेंट में क्या होगा? जिसमें गैस हो, जैसे कैम्फर. कैम्फर क्या होता है? कपूर जो हवन वगैरह में यूज़ होता है. कैम्फर इन एयर, अगर कैम्फर एयर में होता है, प्रेजेंट है, तो उसमें मिक्स हो गया एयर में, तो इस टाइम मेन चीज़ क्या है आपकी? किस में घुल रहा है? वो एयर में डिफ्यूज़ हो रहा है, तो इसलिए उसको गैस एज सॉल्वेंट बोलेंगे. उसके अलावा शुगर इन, इसके तो एग्जांपल आपको पता ही है. अलॉय मैंने आपको बता दिया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया आपको, सिल्वर एंड कॉपर. इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एयरेटेड ड्रिंक्स. एयरेटेड ड्रिंक्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में. ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर, लिक्विड. तो सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्वेंट वाटर. नेक्स्ट है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता ही आता है ये. टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? जैसे बीटाडीन वगैरह वाउंड्स पे लगाते हैं अपने जख्म पर, तो वैसे ही टिंक्चर ऑफ आयोडीन इसका केमिकल नेम है. टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. अगर एल्कोहल में थोड़ी सी आयोडीन डाल देंगे ना, तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहलाता है. तो इस टाइम ज़्यादा चीज़ क्या ली हमने? एल्कोहल. जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो कौन होता है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल. और किसको मिक्स किया? आयोडीन को. वो क्या है? सॉल्यूट. तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, दोनों को मिला के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बना? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एयर मिक्सचर और कंपाउंड. क्या एयर मिक्सचर है या कंपाउंड? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. तो ये क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि इसमें फिक्स रेशियो में नहीं मिल रहे, क्योंकि डस्ट आ जाती है और गैसेस जो है 1% है, उनमें उनका अमाउंट चेंज होता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ब्रास. ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बुक में से ही निकाले हैं मैंने, आपको बुक खोल के भी दिखाऊंगी मैं ये चीज़ सब. व्हाट इज़ ब्रास. ब्रास क्या होता है? ब्रास मिक्सचर है, एक अलॉय होता है ये. ठीक है, ये भी एक अलॉय है. तो ब्रास इज़ अ अलॉय या मिक्सचर ऑफ 30% जिंक और 70% कॉपर. अगर जिंक और कॉपर को मिला देते हैं तो कौन सा अलॉय बनता है? ब्रास. ठीक है, अलॉय क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो अलॉय बन जाता है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर और सॉल्यूट ना घुल सके किसी सॉल्यूशन में किसी टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. जैसे आपने एक बार खाना खा लिया, लंच कर लिया, अब आपको बोले दोबारा लंच कर लो, क्या आप कर लोगे? नहीं, क्योंकि आपका पेट भर चुका है. तो सेम ऐसे ही है, पानी में आपने 6 चम्मच 10 चम्मच चीनी मिला दी. 10 चम्मच चीनी मिलाने के बाद और चीनी घुलेगी, नीचे सेटल होती जाएगी, तो इट मीन्स उसमें और नहीं घुल रही है, और सोल्यूट नहीं घुल रहा उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसका पेट भर चुका है. इफ़ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन. अगर और सोल्यूट ना घुल सके तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप इस सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी और शुगर घोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसको हीट करोगे, तो चाशनी भी बन सकती है. तो इट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर इंक्रीज करके, हीटिंग करके हम उसमें और सॉल्वेंट को मिक्स कर सकते हैं. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका उल्टा. अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है लेस है अभी सैचुरेशन लेवल से, मीन्स और अभी घुल सकता है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी और सॉल्यूट उसमें घुल सकता है, तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. ठीक है.